हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल और येट का यूज करके हिंदी वाक्यों को लेकर इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल और येट, इन सब की मीनिंग होती है अब तक या अभी तक। इन पांचों की मीनिंग यही होगी, अब तक, अभी तक, और कभी कभी हम इनकी मीनिंग इस समय तक भी लेते हैं। कभी कभी इनका मीनिंग इस समय तक इसका भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों में जब अब तक का यूज किया गया हो, अभी तक का यूज किया गया हो या इस समय तक का यूज किया गया हो, तो इन दोनों अर्थों में हम सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल और येट का यूज करते हैं। और इनको हम क्रिया विशेषण या योजक शब्दों के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। और इस तरह से इन अव्ययों का अनुवाद यानी इन योजक और क्रिया विशेषणों का उपयोग करके हमने जो है वाक्यों में प्रयोग करके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है, अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला है। अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और हम इसको लिखेंगे, जो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, सबसे पहले करता है मुझे, तो यह लिखेंगे आई, और चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे आई हैव नॉट। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई so far। अब जो हो गया अब तक, तो अब तक का यूज जो है हम वाक्य के लास्ट में कर लेंगे। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई सो फार। दूसरा वाक्य है, अब तक उसको पैसा नहीं मिला है। अब तक उसको पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ सब्जेक्ट है उसको, यहाँ पर हम ही या शी किसी का यूज कर सकते हैं। और यह भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर ही के साथ हैज का यूज कर लेंगे। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड, ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी, ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी। अब यहाँ सो फार की जगह मैं टिल नाउ का यूज कर ले रहा हूँ। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, टिल नाउ। तो यह हो गया, ही हैज़ नॉट रिसीव्ड मनी टिल नाउ, अब तक उसको पैसा नहीं मिला है। तीसरा वाक्य है, आपको अब तक मेरा पत्र मिल गया होगा। आपको अब तक मेरा पत्र मिल गया होगा। तो जब हम लिखते हैं मिल गया होगा, पढ़ लिया होगा, जा चुका होगा, खेल चुका होगा, तो इस तरह के वाक्यों में मस्ट और मस्ट के साथ हैज, मस्ट के साथ हैव का यूज करते हुए क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है आपको, तो इसको लिखेंगे यू, यह हो गया यू, और यू के साथ हम लिखेंगे मस्ट हैव। अगर यू की जगह ही का यूज हो तो ही हैज़ नहीं लिखेंगे, तब भी हम ही हैव ही लिखेंगे। यानी इस कंडीशन में अब तक आपको मेरा पत्र जो है मिल गया होगा, तो यू मस्ट हैव, यहाँ हो जाएगा मस्ट हैव, मस्ट हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड माई लेटर, मेरा पत्र, रिसीव्ड माई लेटर। तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर, आपको पत्र मिल गया होगा, मेरा पत्र मिल गया होगा अब तक। तो अब यहाँ पर हम जो है टिल नाउ या सो फार की जगह बाय नाउ का यूज कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा बाय नाउ। अब तक हम बाय नाउ की जगह टिल नाउ, सो फार का यूज कर लेंगे। हमने एक केवल अभ्यास कराया है भिन्न भिन्न तरह के वाक्यों को लेकर के, और सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल, येट का यूज करके, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तीसरा देखिए, अगला हमारा सेंटेंस चौथा है, ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है। तो यहाँ पर देखें ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है, तो हम इसको लिखेंगे द ट्रेन इज, और इज के बाद यहाँ तुरंत स्टिल का यूज कर लेंगे। स्टिल मीन्स अभी तक। द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन,
एट द स्टेशन, ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है। अगर इज के जगह पर जो है वाज का यूज होगा तब भी हम वाज के बाद स्टिल का ही यूज करेंगे। द ट्रेन वाज स्टिल एट द स्टेशन, ट्रेन अभी तक स्टेशन पर थी। तो इस तरह के वाक्यों में जो है हमने स्टिल का यूज किया, स्टिल का यूज किया गया, फिर बाय नाउ का यूज किया गया, टिल नाउ का यूज किया गया और सो फार का यूज किया गया। अब यहाँ पर अगला वाक्य है ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो इसको लिखेंगे द ट्रेन और हो जाएगा हैज़ नॉट, क्योंकि यह भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। द ट्रेन हैज़ नॉट, और ट्रेन के आने के लिए हम अराइव्ड लिखते हैं, कम नहीं लिखते हैं आने के लिए, तो अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड, और अभी तक यहाँ पर हम लास्ट में लिख लेंगे येट। तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक जो है नहीं आई है। तो इस तरह से आपने देखा कि अब तक, अभी तक या इस समय तक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। 7वां वाक्य है अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसमें देखें हमने सो फार का यूज करके और वाक्यों को अभी आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर रहे हैं। तो अब इसमें अब तक मौसम काफ़ी सारी, अब तक मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं। 6वां वाक्य है अब तक मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं, तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अब एक चीज़ और भी ख्याल में रखेंगे, जो सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ और जो है यूज कर रहे हैं, हम इनको वाक्य के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल वो अभी बाद में स्पष्ट होगा, अभी और भी सेंटेंसेज हैं। तो आई हैव नॉट रीड द बुक सो फार, मैंने अब तक कई किताबें पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ी हैं। और अब तक मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं, चूंकि यह वाक्य अफर्मेटिव है तो हम लिखेंगे आई हैव रीड, आई हैव रीड मैनी बुक्स सो फार, अब तक, सो फार, आई हैव रीड मैनी बुक्स सो फार, अब तक मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं। अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसमें हम सो फार का यूज पहले कर ले रहे हैं, अब तक सो फार, और तब लिखेंगे मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। द weather हैज़ बीन, काफ़ी अच्छा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम हैज़ बीन का यूज करते हैं। सो फार द weather हैज़ बीन क्वाइट नाइस, अब तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, तो अब तक हमने सो फार पहले ही यूज कर लिया और तब कामा का यूज करेंगे। सो फार द weather हैज़ बीन क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसे कंडीशन में हैज़ बीन का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो पंडित नेहरू हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें इस कंडीशंस में हैज़ बीन का यूज किया गया। अब तक वह पार्टी में नहीं पहुंचा है, यह भी जो है अब तक वह पार्टी में नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो फार, अब तक, सो फार, और यह हो जाएगा ही हैज़ नॉट अराइव्ड एट द पार्टी। तो सो फार ही हैज़ नॉट अराइव्ड पार्टी, अब तक वह पार्टी में नहीं पहुंचा है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तो लिखेंगे सो फार सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग सब कुछ ठीक चल रहा है, या कंटिन्यूअस का है, तो इसको लिखेंगे इज गोइंग वेल।
सो फार एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो सो फार आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। अगला वाक्य है अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो सारी वाई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ वी का यूज हो जाएगा। वी हैव नो इंफॉर्मेशन, अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो यूज हुआ सो फार और फिर जो है वी हैव नो इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। अब यहाँ पर हम टिल नाउ का यूज़ करते हुए वाक्यों को क्लियर कर रहे हैं। आज तक या अब तक जो भी आप समझें, आज तक की जगह अब तक की भी यूज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, शुरू के वाक्य में लिख लेते हैं टिल नाउ, टिल नाउ और कामा लगा लेंगे। किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, नो वन हैज़ डन सच अ थिंग, इसको लिखेंगे नो वन हैज़ डन, नो वन हैज़ डन सच अ थिंग। तो आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, टिल नाउ नो वन हैज़ डन सच अ थिंग। मैंने अब तक अपना होमवर्क अर्थात गृह कार्य पूरा कर लिया है, मैंने अब तक अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इसको लिखेंगे टिल नाउ कामा लगा लेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यह हुआ टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अब तक अपना गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा कर लिया है। नेक्स्ट, वह अब तक यहाँ नहीं आया है, वह अब तक यहाँ नहीं आया है, तो इसको हम लिखेंगे ही हैज़ नॉट कम हियर टिल नाउ। यहाँ टिल नाउ को हम लास्ट में लिख लेते हैं, तो कामा नहीं लगेगा, हियर के बाद कामा नहीं लगेगा। ही हैज़ नॉट कम हियर टिल नाउ, वह अब तक यानी इस समय तक यहाँ नहीं आया है। अगला है हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो वी हैव बीन वेटिंग और टिल नाउ चूँकि समय क्लियर कर रहा है, तो वी हैव बीन वेटिंग टिल नाउ, हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस समय तक इंतज़ार कर रहे हैं, हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन सभी वाक्यों का होगा वी हैव बीन वेटिंग टिल नाउ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव के बाद बीन का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके कर लेते हैं, तो यह वेटिंग हो जाएगा हैव बीन, तो वी हैव बीन वेटिंग टिल नाउ। उसने अब तक मुझे कॉल नहीं किया है, उसने अब तक मुझे कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर हम अब टिल नाउ का प्रयोग पहले ही कर लेते हैं। टिल नाउ अब तक ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे अब तक कॉल नहीं किया है, यानी उसने मुझे अब तक या उसने अब तक मुझे कॉल नहीं किया है, इस समय तक कॉल नहीं किया है। हमारा अगला वाक्य है इस समय तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए, इस समय तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था।
तो अब यहाँ पर देखें पहुँच जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था यानी चाहिए था के संदर्भ में शुड हैव और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस को जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, आना चाहिए था, लिखना चाहिए था, तो शुड हैव या मस्ट हैव का भी यूज किया जाता है। तो ये एक अलग प्रकरण होता है, इसको आप मेरी वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। तो फिलहाल इस समय तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए, तो लिखेंगे बाय नाउ। यहाँ पर हम बाय नाउ का यूज करके इस वाक्य को बना रहे हैं, बाय नाउ, और तब यहाँ भी कामा लगा लेंगे। बाय नाउ आई शुड हैव, सॉरी ही शुड हैव by now he should have reached home. He should have reached home. By now he should have reached home. इस समय तक, by now इस समय तक या अब तक इस समय तक, इनका तीनों होगा। चाहे आप इस by now का जो यूज होगा वह by now का यहाँ तीनों अर्थ ले सकते हैं, इस समय तक, और फिर हम इसका सेंस जो है अब तक भी लेंगे, और फिर जो है इस समय तक भी होगा। तो बाय नाउ ही शुड हैव रीच्ड होम, अब तक यानी इस समय तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, अब तक मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो बाय नाउ आई शुड हैव, बाय नाउ आई शुड हैव finished my studies. By now I should have finished my studies. अब तक मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो should have finished पूरी कर लेनी चाहिए थी। वह अब तक अपनी गलती समझ गया होगा, वह अब तक अपनी गलती समझ गया होगा। तो अब यहाँ पर बाय नाउ और फिर हो जाएगा ही, हमारा सब्जेक्ट है तो ही का यूज कर लेंगे। अपनी गलती समझ गया होगा, तो अब यहाँ शुड हैव की जगह हम मस्ट हैव का यूज कर ले रहे हैं। मस्ट हैव अंडरस्टूड, must have understood his mistake. वह अब तक अपनी गलती समझ गया होगा। बाय नाउ ही मस्ट हैव अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तक हम शहर के बाहर निकल चुके होते, अब तक हम शहर के बाहर निकल चुके होते। अब यहाँ पर देखें शुड हैव या मस्ट हैव का यूज नहीं होगा, यहाँ पर वुड हैव का यूज होगा। और वुड हैव का यूज इसलिए होगा कि यह जो है एक जो है कंडीशन है, और इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख करके और वुड हैव का यूज़ समझ सकते हैं। तो यह हुआ बाय नाउ अब तक। वी वुड हैव लेफ्ट द सिटी, वी वुड हैव left the city। अब तक हम शहर के बाहर निकल चुके होते। बाय नाउ वी वुड हैव लेफ्ट द सिटी। उसने अब तक रिपोर्ट तैयार कर ली होगी, तो उसने अब तक रिपोर्ट तैयार कर ली होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट ही का यूज कर लेंगे, और रिपोर्ट तैयार कर ली होगी तो यहाँ भी मस्ट हैव का यूज हो जाएगा। ही मस्ट हैव prepared the report। अब तक, तो अब तक के लिए यहाँ पर लास्ट में हम इसको यूज कर लेते हैं बाय नाउ। ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट बाय नाउ। उसने अब तक रिपोर्ट तैयार कर ली
होगी। तो कर ली होगी गागी के संदर्भ में और इस तरह के वाक्यों को अगर आपको मस्ट हैव, वुड हैव और मस्ट हैव बिन और शुड हैव बिन के यूज सीखने हो तो मैंने अपने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख लें। अगला है वह अभी भी सो रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ हम स्टिल का यूज करेंगे। वह अभी भी सो रही है तो स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, तो अभी भी सो रही है और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको लिखेंगे शी इज स्टिल स्लीपिंग। शी इज स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रही है। मैं अभी भी इस समस्या का हल ढूंढ रहा हूँ। तो आई एम और एम के तुरंत बाद यहाँ स्टिल का यूज कर लेंगे। आई एम स्टिल, यानी ऐसे केसों में स्टिल का उपयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो आई एम स्टिल लुकिंग, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, looking for a solution to this problem, I am still looking for a solution to this problem. लुक फॉर का मतलब होता है देखना नहीं, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर सर्च करना जिसको कहते हैं। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मैं अभी भी इस समस्या का हल ढूंढ रहा हूँ। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है, वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही और फिर यूज कर लेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का। ही इज स्टिल वेटिंग फॉर हिज friends. He is still waiting for his friends. He is still waiting for his friends. वेट के साथ यहाँ फॉर का यूज किया जाता है जब भी किसी का इंतजार करना हो। तो he is still waiting for his friends. He is still waiting for my sister. He is still waiting for him. He is still waiting for his father. He is still waiting for his mother. He is still waiting for Ram. तो इस तरह से वेट फॉर का यूज करके हम अनेक तरह के वाक्यों को भी बना सकते हैं जिसमें स्टिल का यूज किया गया हो। वह अभी भी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है तो he is still waiting for his friends. बारिश अभी भी हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे बारिश के साथ हम इट का यूज करते हैं और इट इज स्टिल और हो जाएगा रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग, वर्षा अभी भी हो रही है यानी बारिश अभी भी हो रही है। तो यहाँ पर देखें बारिश अभी भी हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। फिर वह अभी भी खाना बना रही है, वह अभी भी खाना बना रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सब्जेक्ट शी और शी के बाद इज और इज के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज कर लेंगे। तो शी इज स्टिल कुकिंग, शी इज स्टिल कुकिंग, वह अभी भी खाना बना रही है। अगला वाक्य है क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है। अब इन वाक्यों में देखें अभी तक या अब तक के लिए हम एट का यूज करेंगे। क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है। तो हैव यू वॉच्ड द मूवी येट, यहाँ पर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यह हो जाएगा क्या। तो क्या के लिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। हैव यू watched the movie, have you watched the movie yet का यूज यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। तो have you watched the movie yet, क्या आपने अभी तक फिल्म देखी है। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। I have not finished my work yet. I have not finished my work yet. मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट, क्या तुमने उसे अभी तक फ़ोन किया।
अब यह देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और तब यहाँ पर हम क्या के लिए डिड का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिड यू कॉल हिम येट, अभी तक, क्या आपने उसे अभी तक कॉल किया, यानी क्या तुमने उसे अभी तक फ़ोन किया, तो डिड यू कॉल हिम येट, वह अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो अभी तक तैयार नहीं हुई है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर शी हैज़न्ट, यहाँ पर हैज और नॉट को हम एक ही में जोड़ लेते हैं, तो हैज़न्ट, इसको पढ़ेंगे हैज़न्ट, शी हैज़न्ट gotten ready at, she hasn't gotten ready at, वह अभी तक तैयार नहीं हुई है। क्या तुम्हें अब तक जवाब मिला, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे डिड you get a reply, और अभी तक के लिए हम एट का यूज कर लेंगे, तो डिड यू गेट अ रिप्लाई येट, क्या तुम्हें अब तक जवाब मिला। तो इस तरह से 30 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको इन सभी वाक्यों में 5 तरह के फ्रेजेस सो फार, टेल नाउ, बाय नाउ, स्टिल और येट का यूज़ करते हुए वाक्यों को क्लियर किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने यह वीडियो पूरा धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखा। तो फिलहाल मेरा वीडियो यहीं द एंड ऑफ द वीडियो विद वेल विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए और इन वीडियोस को देख करके जो है अपना इंग्लिश जो है स्ट्रांग करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्यारा सा एक बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें। लाइक कमेंट करें और अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियोज़ को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।